हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। और आज हमने क्या बनाया है उसका हमने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग जाके जरूर जरूर देखना। क्योंकि आजकल मुझे बड़ा शौक लग रहा है कि मैं शॉर्ट वीडियोस डालूं। जो भी मैं किचन में शूट करती हूँ, अपने जो भी मैं बनाती हूँ उसको मैं प्रॉपर वे में शूट कर लूं और आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। क्योंकि कई लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप लोग खाओगे तब आप लोग को पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो जब भी टाइम मिले, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं रेगुलर ये सारे वीडियोस लेकर आ पाऊंगी, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का टाइम हमें मिल रहा है। तो आजकल पूरा का पूरा खाना घर में मैं ही बना रही हूँ। मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प होती है, मम्मी को अच्छा है, थोड़ा आराम मिल रहा है। वरना क्या होता है कि पर मैं बहुत थक जाती हूँ, सच बताऊं। फिर क्लासेस भी, अभी समर वेकेशन है तो टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आज का फूड ब्लॉग तो आप देख लेना। छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया हुआ है मैंने, तो वो जरूर देखना और जाकर कमेंट भी करना कि कैसा बना हुआ है, कैसा मैं खाना बनाती हूँ। तो जरूर जरूर मेरे को जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन कमेंट करके जरूर जरूर बताना। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं इतनी जल्दी बुरा मानने वालों में से हूँ ही नहीं हूँ दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करती हूँ। रिएक्शन वीडियोस मैं 6-7 दिन हो गए शायद, है ना, नहीं ला पा रही हूँ। क्योंकि मैं वीडियोस इतने वॉच नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं अपने आप को बेहद बिजी रखती हूँ दोस्तों। मैं सही बताऊँ, सुबह से रात कब हो जाती है ना, मुझे पता ही नहीं चलता। और रात को जो थकान के कारण नींद आती है, मुझे कुछ एहसास ही नहीं रहता। सुबह उठो, फिर से अपने काम में लग जाओ। मतलब जो सच बताऊं ना, हर इंसान को अपने आप को इतना ही बिजी रखना चाहिए ताकि दिमाग में कुछ भी ना चले, कुछ भी नहीं, शांति बनी रहे दिमाग में। तो चलिए दोस्तों, रिएक्शन चालू करते हैं। और यहाँ पर मिष्टी है कि शोर मचा रही है, वो अपने कुछ मतलब वो क्या पता, कुछ माइनक्राफ्ट कुछ होता है गेम वगैरह, उसके वो वीडियो शूट करती हैं। अच्छा है, कुछ मतलब क्रिएटिव वो कर रही हैं, अपनी तरफ से कर रही हैं, करने दो, मैं मना भी नहीं करती हूँ उनको। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करती हूँ मैं। रिएक्शन के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी आज की। देखो, मैं किसी के ऊपर इतना बोलती भी नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है किसी को भी पिंच करने की। हाँ, जो वीडियो आते हैं उन पर ही हम रिएक्शन देते हैं, पर्सनल तो मैं किसी पर नहीं जाती। लेकिन आजकल कुछ चैनल, रिएक्शन चैनल वाले पैनल जमा जमा के या अपनी पैनल से आकर या अपने वीडियो के जो लाइव करते हैं उसके माध्यम से आके बहुत लोगों को पिंच करते हैं। मैं सही बताऊं, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही। मैं कोई रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी के बारे में भी एक हद तक बोलना और एक मर्यादा तक बोलना ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर यदि आप मर्यादा पार करते हो तो वो चीज किसी भी लेडीज को सूट नहीं करती है। मैं सच बताऊं, आप यहाँ बैठ के किसी को भी अपशब्द बोल रहे, चलो ठीक है, मैं ये भी बोल दूंगी कि एक हद तक वो भी आप जो बोल रहे हो वो सही है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही गिरा हुआ कुछ भी, देखो आप एक लेडीज हो और एक लेडीज के लिए इस तरीके के वर्ड निकालना मुझे सही नहीं लगता। एक औरत होकर ही औरत के लिए आप इस तरीके के शब्द बोलोगे तो नहीं लगता है अच्छा। जैसा कि मनीषा के लिए बोला जाता है बार बार यहाँ पर बच्चे को लेकर, मैं सच बताऊं तो मैं पर्सनली मैं बताऊं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। देखो, वो हस्बैंड वाइफ है, उन्हें कब बच्चा चाहिए कब नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अपना अपना पर्सनल सबके वो होते हैं, है ना। किसी की भी लाइफ में पर्सनल नहीं घुसो बिल्कुल भी। और यार, बच्चे के लिए बार बार बोलना, यार हम बताएं, देखो कुछ भी प्रॉब्लम, ये कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि ये सोशल मीडिया पे नहीं, भले ही उन लोगों ने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर लाकर रखी हुई है, लेकिन कुछ पर्सनल होंगे इश्यूज यार। हर चीज को तो सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते ना। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। आज होना होगा आज हो जाएगा, कल होना हो कल हो जाएगा। जब होना होगा, जब उनके भाग में बच्चा होगा तो उन्हें मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हम बोलने वाले कौन होते हैं यार। वो फिर देखो, एक चलो जेंट्स लोग तो फिर भी यार अवॉइड कर देते हैं सारी चीजें। आज तुम खुद अपने ऊपर ये चीजें लेकर देखो कि कोई, यदि भगवान ना करे तुम्हारे पास बच्चा ना होता और कोई तुम्हें बराबर इस तरीके से पिंच करता तो तुम्हें अच्छा लगता? तुम रोती बैठकर, है ना।
कोई भी औरत होगी उसे अंदर से हिल जाता है। कोई उसे बांझ बोल दे या कुछ भी बोल दे ना तो हिल जाती है औरत यार अंदर से। मतलब कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना यार, ये इस तरीके की हरकत हो रही है जो अभी चल रही है वाईटी पर। मुझे ये चीजें सही नहीं लगती हैं। ट्रोल करो किसी को उस हद तक ही करो, ठीक है आप रिएक्शन बनाते हो, हम भी बनाते हैं, लेकिन एक हद तक ही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मर्यादाहीन होकर बोलना, अपशब्द बोलना, किसी के लिए गंदा गंदा बोलना, वो मुझे सही नहीं करता। देखो फिर दांत सबके मुंह में दिए हैं भगवान ने, जब आप सब दे सकते हैं और तुम औरत होके इस तरीके का बोलोगे तो वहां आदमी भी बैठे हैं, तुम पैनल पे सिर्फ औरतें बैठी हो और वहां आदमी भी बैठे हैं, तो आदमी फिर किस तरीके की मर्यादाहीन करेंगे, क्योंकि उनके शब्दों पर लिमिट नहीं लगा सकते फिर आप, है ना। ऐसा ना हो कि फिर शर्मिंदा होना पड़े या कुछ भी इस तरीके का, तो मत बोलो ये सारी चीजें। और बाकी तो देखो सबके मानने या न मानने, कई बेशरम को तैयारी नहीं लग रहा है और हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं, हम भगवान हैं और हम इस तरीके का, तो वाईटी के आप भगवान नहीं हो, आप किसी को जज करने वाले नहीं हो। रिएक्शन दो रिएक्शन के वे में, है ना। पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो क्या, वो पर्सनल दुश्मनी है तो फिर उसे सरेआम लेकर आओगी, भाई इस तरीके की दुश्मनी है हमारी, इसलिए हम बैठ के गंदा गंदा बोलते हैं किसी के लिए। और जब पर्सनल नहीं है तो रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दो। ये मतलब कुछ कुछ है, दो चार नहीं बोलूंगी, दो चार औरतें हैं जो बिल्कुल यहाँ पे कि क्या होता है, सारे रिएक्शन वालों को सुनना पड़ती है। उन्हें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं हम बड़े शान से सारा काम अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं। ना रे बाबा, आपको पसंद भी वही औरतें करेंगी जो इस तरीके के व्यवहार रखती होंगी, इस तरीके की हरकत करती होंगी। सभी महिलाएं आपको फिर पसंद नहीं करेंगी। मैं यहाँ कोई सचिन मनीषा का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे उनकी जहाँ गलत दिखता है मैं उनको गलत भी बोलती हूँ, लेकिन कभी इस तरीके के वर्ड्स मेरे मुंह से नहीं निकलते कि मैं उनको इस तरीके से हर्ट हो मेरी बात से। रिएक्शन देती हूँ रिएक्शन के वे में, जहां गलत दिखता है वहां गलत भी बोला है मैंने। मनीषा को कितनी बार मैंने बोला है कि मनीषा अपने आप को अपडेट करो, और हालांकि अब उसकी सारी चीजें मुझे दिख रही है, काफी कुछ वो पहले से है, स्मार्ट बन के आ रही है, नहीं तो पहले कैसी थी ये सब आप लोगों को मालूम है। और अब कैसी, हाँ थोड़ा एटीट्यूड दिखा तो वो भी बोला कि मनीषा तुम्हें एटीट्यूड दिख रहा है, लेकिन जो गलत दिख रहा है वो ही बोल रहा है। लेकिन इस तरीके से बच्चे को लेके ट्रोल करना, बार बार बच्चे को लेके बोलना किसी के लिए, तो नहीं लगता यार मुझे अच्छा, है ना। ये देखो सब भगवान का दिया होता है, भगवान को जब देना होगा ना तो ही देंगे, है ना। वरना मैं ये कहूँ कि किसी के भाग में होता है किसी के नहीं होता है ना। तो उसके लिए हम जज करने वाले थोड़ी हैं। 5 साल क्या हो सकता है 10 साल बाद हो जाए, किसी को 15-15 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं यार, हो जाते हैं जिसके भाग में होना होगा। हमारे तो ऐसे रिश्तेदारी में ही एक जनी है कि उनने तो भाई परेशान होकर बच्चा गोद ले लिया था। जब बच्चा गोद ले लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 साल बाद उन्होंने बच्चा गोद लिया और बच्चे के भाग में होगा शायद भाई बहन का सुख। जैसे ही बच्चा गोद में आया है उनके, मतलब गोदी लिया हुआ बच्चा छोटा सा लेकर आई थी, भगवान का मतलब एक चमत्कार कहो या कुछ भी कहो, उनको मतलब उनको विद इन 1 ईयर के अंदर ही उनको खुद का बच्चा आ गया, सोचो। तो ये होता है, ऐसा भाग में होते हैं तो होता है, बच्चा आ जाता है। अरे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सच में, बार बार मम्मी का कॉल आया तो मैंने फिर बात करके फिर मैंने सोचा कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। तो बस सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों कि किसी के पर्सनल मत जाओ, पर्सनल लाइफ पर मत बोलो। आपको जो बोलना है खुले हो, ठीक है, वाईटी पर आए हो, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसके अंदर सब लोग बैठकर अपने व्यू देते हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन इस तरीके का हरकत मत करो। आप एक औरत हो, औरत थी, औरत की दुश्मन मत बनो। मैं बस इतना ही बोलूंगी। आप लोग भी देखो, आज मुझे बहुत सही लगा उनका अप्सरा मॉम का कहना कि हम लोग तो अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ बैठ के आके एक जगह बैठ के आके वीडियो बना के चले जाते। अब आप लोग की जिंदगी में क्या घटित हो रहा है वो तो आप नहीं दिखा रहे हो ना यहाँ पर।
उस पर भी तो लोग सवाल उठा सकते हैं ना। देखो 100% दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं है ना। सब में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐप दिए हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप को इतना सुपीरियर मत समझो और दूसरों के लिए इस कदर मत बोलो। आप में भी भगवान ने कुछ गलतियां दी होंगी, है ना, कुछ ना कुछ कमियां आप में भी होंगी। कोई 100% नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और यदि बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं सॉरी बोलने में पीछे नहीं हटती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कारण कोई हर्ट ना हो, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि किसी का दिल दुखे मेरे कारण, ठीक है। जब ऐसा कुछ भी होता है ना तो मैं वहां से चुपचाप से हटना पसंद करती हूँ। यार ठीक है यार, जिसकी जिंदगी जैसी है उसको उस हिसाब से जीने दो, अपन वहां से चुपचाप। आपने देखा होगा आजकल मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ बोलना चाहिए तभी मैं आकर बोलती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती हूँ दोस्तों। तो बैठ के बोलना और फिर वो चीजें दिखाना अपनी पर्सनल जिंदगी को, दोनों चीजें बहुत अलग हैं दोस्तों, बहुत अलग है। चलिए दोस्तों, अभी अब आगे नहीं बोल रही, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो हो सकता है किसी को बुरा लगे। मैं ना यहाँ किसी को टारगेट कर रही हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, और ना मैं किसी को यहाँ पे टैग करूंगी कि मैं किसको बोल रही हूँ। लेकिन आई होप आप लोग समझ जाओ ना कि मैं यहाँ कौन 2 से 3 महिलाओं के लिए यहाँ पर ये वीडियो मैंने बनाया है, जो पैनल पर आकर बोलती हैं गंदा गंदा। और दूसरी बात, कुछ एक महिलाएं हैं जो अपनी खुद की लाइव में आके कंटिन्यूअसली लाइव में आके किसी को बहुत ही गंदा गंदा बोलते हैं, तो नहीं लगता अच्छा ना। एक लिमिट तक करो, उस लिमिट को क्रॉस मत करो। और इसको है ना उकसाना बोलते हैं। आप वीडियो बना के सिर्फ उकसा रही हो सामने वाले को कि वो आपको बोलने पर मजबूर करे, तो ये क्या आपकी प्लानिंग है? आपका खुद का चैनल ग्रो करने के लिए प्लानिंग है क्या? तो फिर वैसे बोलो, है ना। फिर तो जाओ, किस हद तक जाओ, किस घुस जाओ फिर। और मैं बस सीधा ये बोल दूं ना, फिर शायद इस बात से लोगों को मिर्ची लग जाएगी कि यदि आपको इतनी चिंता हो रही है सचिन मनीषा की कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, जिन औरतों को चिंता हो रही है ना, अपने आदमियों को भेज दो। और जिन मतलब औरतों को ऐसा लग रहा हो तो खुद चली जाओ उसके पास, है ना, कि सचिन को बच्चा नहीं हुआ है तो तुम खुद चली जाओ उनके पास। शायद हो सकता है इस बात को बहुत बुरा लग रहा होगा आपको कि कैसे बोल गई, इसलिए मत बोलो, इतना मत बोलो, है ना। तुम्हें वंश बढ़वाना है उनके घर का तो तुम जाके बढ़वा दो उनके घर का वंश, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ।